आज के वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों का गुणा सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि किसी बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, ये कैसे पता करेंगे। तो एक संख्या दी हुई है 4x का वर्ग धन 5x माइनस 6। ठीक है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें अचर और चर दोनों तरह की राशियाँ मौजूद हैं। तो देखें 4 और x का वर्ग दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, उसके बाद धन का चिन्ह आ रहा है, तो ये दोनों एक ही पद कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक एक ही पद हुआ, ये पहला पद कहलाएगा। उसके बाद धन का चिन्ह आ गया तो इसके आगे का दूसरा पद कहलाएगा। तो आगे है 5x, 5 और x दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये दोनों एक पद कहलाएंगे। उसके बाद इनके बाद ऋण का चिन्ह है, तो इसके आगे वाला अगला पद कहलाएगा। तो आगे क्या है 6, तो ये 4x का वर्ग पहला पद हो गया और धन 5x दूसरा पद हो गया और ऋण 6 तीसरा पद हो गया। तो इस व्यंजक में 3 पद हैं। तो जहाँ भी आपका प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाए वहाँ एक पद खत्म हो जाता है और दूसरा पद शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि किसी भी व्यंजक में कितने पद हैं। जैसे कि आगे देखें 4x धन 5, इस व्यंजक में कितने पद हैं बताएं। तो हम देख रहे हैं कि 4x के बाद धन का चिन्ह आ गया, तो 4x हमारा पहला पद हो गया और इसके आगे का ये दूसरा पद हो गया। तो इस व्यंजक में 2 पद हैं। फिर देखें 6x y z, इसमें कितने पद हैं। तो 6x y और z, इनके बीच धन या ऋण का चिन्ह तो आया ही नहीं, तो ये पूरा ही एक ही पद है, तो ये एक पद का व्यंजक है। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं और बीजीय पदों का गुणा करना सीखते हैं। तो सबसे पहले एक पद के व्यंजक का एक पद के व्यंजक में गुणा करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारा एक पद है ऋण 5 x का क्यूब यानी x का घात 3 और y का वर्ग z। इसमें गुणा करना है 6xy को। तो कैसे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हमको दोनों पदों के चिन्हों का गुणा करना है। ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है धनात्मक। ठीक है ना, तो ऋण गुणा धन बराबर क्या हो जाएगा ऋण। उसके बाद इसके अचर पदों को गुणा करना है, तो यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो 5 छक्के 30 हो गया। फिर चरों को गुणा करना है, तो देखिए यहाँ x है, इधर भी x वाला पद है क्या, तो बिल्कुल। तो यहाँ x का घात 3 है और यहाँ x का घात 1 है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x का घात 4। घातांक के नियम से हमने ऐसा पढ़ा है कि यदि a का घात m हो गुणा a का ही घात n हो, तो हम क्या कर सकते हैं a का घात दोनों घातों को जोड़ करके लिख सकते हैं। तो इधर x का घात 3 है और इधर x का घात 1 है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो लिख सकते हैं x का घात 3 और 1 जोड़ करके 4। यानी कि समान चर रहे हैं दोनों ओर, तो घातों को जोड़ करके लिखना है। अब आगे देखें तो y का घात है 2 और इधर y का घात है 1, तो y का घात कितना हो जाएगा 3। अब देखें z, इस ओर z का घात 1 है और दूसरी ओर z है ही नहीं, तो उस z को ही हमको उतार लेना है। तो ये हमारा गुणनफल हो जाएगा -30x⁴ y³ z। ठीक है ना, तो इस तरह हमको गुणा करना है। सबसे पहले चिन्हों का गुणा, फिर गुणांकों का, अचर पदों का, उसके बाद चरों का गुणा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है 2a, फिर कोष्टक में क्या है a धन 2b धन 5c। इसका अर्थ है कि 2a इस पूरे के साथ गुणा है। कोष्टक में आप देखें तो कितने पद हैं 3 पद, तो 2a को तीनों पदों में गुणा करना है, a में 2b में और 5c में। ठीक है, तो गुणा करते हैं, क्या होगा 2a डॉट a, पहले पद में गुणा करते हुए इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
चूँकि यहाँ पे सभी धनात्मक हैं तो आंसर हमारा धनात्मक ही आना है ना। तो 2a को a में गुणा करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 2a डॉट a। बीजगणित में गुणा के चिन्ह के जगह हम ऐसा डॉट लगा सकते हैं। उसके बाद 2a का गुणा 2b में करना है तो लिखेंगे धन 2a डॉट 2b। फिर 2a का गुणा 5c में करना है तो लिखेंगे धन 2a डॉट 5c। अब इन दोनों को गुणा करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ कोई अंक नहीं है तो 2 का 2 ही रहेगा। दोनों जगह a है तो a के घात जुड़ जाएंगे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 तो a का घात 2 यानी कि a का वर्ग। आगे दोनों ही जगह 2 हैं तो 2 2 का गुणा होगा तो हो जाएंगे 2 दूना 4। और यहाँ a है, दूसरी ओर तो a है नहीं तो a हो गया, और इस ओर b है, इस ओर b नहीं है तो यहाँ b हो गया। ये हो गया। आगे धन 2 का गुणा 5 में 2 पंचे 10 और a पहले पद में है दूसरे पद में नहीं है तो a हो गया, और c दूसरे पद में है पहले पद में नहीं है तो c को ही बस लिख देंगे। तो यही हमारा गुणनफल होगा। तीसरा उदाहरण हमने लिया है 2x ऋण 5 एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में है 3x धन 7। तो 2x माइनस 5 इसके बाद कोई चिन्ह नहीं है, फिर दूसरे कोष्टक में 3x धन 7 है। इसका मतलब है कि ये गुणा है इसके साथ। तो आप देखें इसमें भी 2 पद हैं और इसमें भी 2 पद हैं। तो इसमें का पहला पद है 2x, 2x का गुणा 3x में और 7 दोनों ही पदों में होगा। उसी तरह माइनस 5 का भी गुणा 3x और धन 7 दोनों ही पदों में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हल जो संख्या दिया हुआ है उनको उतार लें तो 2x माइनस 5 गुणे 3x धन 7 इतना है। अब सबसे पहले क्या करना है, 2x का गुणा करना है इस पूरे में तो लिखेंगे 2x, फिर पूरा ही दूसरा संख्या को उतार लेना है। फिर यहाँ का दूसरा पद यानी कि -5, फिर 3x + 7 ऐसा लिख लें। फिर क्या करना है, 2x का गुणा 3x में हमको करना है। तो चिन्हों का भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चिन्हों का गुणा होता है तो ये धनात्मक संख्या है, ये भी धनात्मक संख्या है तो आंसर भी धनात्मक होगा। अंकों का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, फिर चरों का गुणा करेंगे x गुणा x तो हो जाएगा x का वर्ग। फिर 2x का गुणा धन 7 में करेंगे तो ये भी तो धनात्मक है ना, और ये भी धनात्मक है तो धन गुणा धन बराबर हो जाएगा धन। 2x का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूना 14x, क्योंकि यहाँ x है इधर तो x है नहीं तो एक ठे x हम उतार लेते हैं। आगे -5 का गुणा +3x में फिर +7 में करना है तो पहले 3x में करते हैं तो ये धनात्मक है तो ऋण गुणा धन बराबर हो जाएगा ऋण 5 तिया 15, और इधर x नहीं है लेकिन इधर x है तो x को उतार लेते हैं। उसके बाद ऋण 5 का गुणा धन 7 में करेंगे तो ऋण गुणा धन बराबर ऋण 5 सते 35, ये गुणा हो गया। लेकिन हमारा उत्तर यहाँ पे आया अभी नहीं है, इसको सरल रूप में लिखना है। तो सरल रूप में लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे चर x है ना तो x के घातों के घटते क्रम में हमको जमा करके लिखना है, और समान चर वाले पदों को जोड़ करके या घटा के भी लिखना है। तो यहाँ पे चर है x तो x का सबसे बड़ा घात को सबसे पहले लिखना है, तो सबसे बड़ा घात है घात 2, तो घात 2 वाला पद एक ही है यहीं पे है और इधर कहीं भी नहीं है तो इसको उतार लेते हैं। उसके बाद घात 1 यानी कि x वाले पद जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों ही जगह है तो इनको हम हल करके जोड़ या घटा करके लिखेंगे। तो देखें पहला है धनात्मक दूसरा है ऋणात्मक यानी कि घटाना है, और 15 बड़ा है 14 से, 15 के सामने ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह ही आंसर में भी होगा। ठीक है, तो 15 ठे x में से 14 ठे x घटाते हैं तो बचेगा 1 ठे x। उसके बाद x का वर्ग वाला हो गया, x वाला हो गया। अब बिना x वाला पद, तो बिना x वाला पद एक ही है -35, तो लिख लेते हैं -35। यही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से हमको बीजीय पदों का गुणा करना है। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा।